हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे इशू ऑफ शेयर का है। ठीक है सर। तो आपको ये क्वेश्चन जो टॉपिक है ये आपको देखने को मिलेंगे हर क्वेश्चन में, आपको बोर्ड के अंदर भी हर क्वेश्चन में मिलने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इसके बिना अधूरा है सर। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन इसके बिना क्या है, अधूरा है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, और दूसरा आपके पास है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। चलो ठीक है जी। नाम से ही आपको काफी हद तक चीज समझ में आ गई होगी। कॉल्स इन एरियर दैट मीन्स कि कंपनी मेक कॉल ड्यू, कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, नोट पेड बाय शेयर होल्डर। तो ये कहलाती है कॉल्स इन एरियर कि कंपनी ने पैसा मांगा पर शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो ये कहलाती है कॉल्स इन एरियर। तो सर कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगी कि कॉल्स इन एडवांस ये होगी सर कि कंपनी डू नॉट मेक कॉल ड्यू, कंपनी ने अभी तक कॉल को ड्यू नहीं किया है, बट शेयर होल्डर पेड कॉल इन एडवांस, लेकिन शेयर होल्डर ने आपको पैसा एडवांस में ही दे दिया। कंपनी ने पैसा ड्यू नहीं किया, कंपनी ने अभी तक कॉल का पैसा मांगा नहीं, लेकिन शेयर होल्डर ने आपको एडवांस में दे दिया। ये कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहीं से शुरू करते हैं। अभी कॉल्स इन एडवांस सर क्या है, कंपनी के पर्सपेक्टिव में, कंपनी के पर्सपेक्टिव में क्या है ये, इन हैंड्स ऑफ कंपनी क्या होगा ये, फॉर कंपनी ये है बेटा करंट लायबिलिटी। क्या है, करंट लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि पैसा कंपनी को मिल गया, कंपनी ने मांगा नहीं, तो कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पैसे को कंपनी अपने पास रखे, और जब वो कॉल हो, जब कंपनी कॉल ड्यू करे, उसके बाद उस पैसे को भी एडजस्ट कर दे। तब तक के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है। तो यहां पर अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो एंट्री हो जाएगी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जब ये कॉल्स इन एडवांस मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जैसे कि हमने कहा करंट लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट हो जाएगा। जब इसको हम एडजस्ट करेंगे, जब कॉल ड्यू करेंगे, तो हम एंट्री कर देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और ये खत्म हो जाएगा टू कॉल। सिंपल, ठीक है। बहुत है, इतना ही बहुत है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे दादा। चलिए अब इस पे आ जाए कॉल्स इन एरियर पे। तो कॉल्स इन एरियर कंपनी की हैंड में क्या है, कंपनी के हैंड में कॉल्स इन एरियर हो जाता है एक तरीके से एसेट। क्या हो गया, एसेट। सर एसेट क्यों है, क्योंकि कंपनी के पास राइट है अभी तक, ठीक है, राइट टू रिसीव मनी, कंपनी के पास राइट है पैसा रिसीव करने का। कंपनी अभी पैसा रिसीव कर सकती है, इसके ऊपर जो कॉल किया था उस पर कंपनी पैसा मांगती है, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर को फोर्स करेगी पैसा पे करने के लिए, ठीक है सर। तो ऐसा है तो सर फिर एंट्री क्या होगी, एंट्री सर ये होगी कि इसमें दो काउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। अगर मैं एंट्री यहाँ पर ना बात करूं तो ही बेहतर है, हमें क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए। बेसिकली दो तरह से हम लोग यहाँ पे कॉल्सिंग एरियर का एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैं मेथड लिख देता हूँ। सबसे पहले एक मेथड क्या है कि व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन, सबसे पहला क्या है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन, और दूसरा है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन। तो इसको मैं आपको जो भी पूरा कंसेप्ट है कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन अकाउंट का, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए तब तक और मैं एक एग्जांपल लिखूंगा। हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है, ए लिमिटेड नाम से कंपनी है जो कि इशू कर रही है 1000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 1000 शेयर्स, ठीक है सर। तो ए लिमिटेड इशू करती है 1000 शेयर्स, 100 रुपए का एक शेयर है, पार पे इशू कर रही है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। कंपनी पूरा पैसा सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। कितनी इंस्टॉलमेंट में ले रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में। एप्लीकेशन, लॉटमेंट और फाइनल कॉल। 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 लॉटमेंट पे, 30 रुपए फाइनल कॉल पे। यहां तक अब मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन क्लियर होगा।
इसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ही देन पेड एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल, इसने ये पैसा कब दिया? बाद में, फाइनल कॉल के समय। एंड साथ में बताया कि अनदर शेयर होल्डर जिसके पास फिर से 100 शेयर है, उसने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया अलोंग विथ अलॉटमेंट, उसने फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, ठीक है जी। तो ये दो तरह की केसेस हमने यहाँ पे कवर कर लिए, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाया जा रहा है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं बीच में आपको एंट्री समझा दूंगा। चलिए, सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी सर पैसा रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं शेयर एप्लीकेशन लिख रहा हूं। एग्जाम में अगर आपको सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर, तो आपको मान के चलना है कि इक्विटी शेयर कंपनी शो कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर मेरे पास जगह कम ना पड़े इसलिए शेयर कैपिटल ही यूज करूंगा वर्ड। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन आई है 1000 शेयर्स के लिए, 30 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 30,000 रुपए कंपनी को रिसीव हो गए। बहुत बढ़िया, हो गए सर। इसके बाद कंपनी शेयर इशू कर देगी इन लोगों को, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल लिख गया ना यहाँ पे, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो बोलते बोलते दिमाग में कैपिटल आ गया, चिपका दिया। चलिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो एप्लीकेशन आ गई बेटा। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। कर दो सर, बिल्कुल कर दिया बेटा, ये लो। यहां तक कोई डाउट है? बोले सर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब यहां पे आइए, एंट्री नंबर 3, ठीक है जी। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1000 शेयर पे पैसा मांगा है 40 रुपए के हिसाब से, तो 40,000 रुपए कंपनी ने ड्यू करे बेटा। अब यहां पर आप पैसा रिसीव करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसके लिए देखो वर्किंग नोट नंबर 1। अब सर ये वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? मैं एक बार बना रहा हूं आपके लिए, तो देखिएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ इसका आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वर्किंग नोट्स की आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितना है सर? 1000 इंटू 40, 40,000। बहुत बढ़िया बात, ये ड्यू हो गया। माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, जिसने पैसा नहीं दिया ऑब्वियसली बात, तो पैसा रिसीव थोड़ी होगा, ये पैसा नहीं दिया तो रिसीव कैसे होगा? कॉल्स इन एरियर 100 इंटू 40, ये हो गया हमने माइनस, ये पैसा तो रिसीव होगा नहीं। अब एक चीज और है सर, वो क्या कि सर कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे रिसीव होएगा। वेरी गुड, कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर रिसीव हो रहा है। चलिए एडजस्ट कर दिया, तो आपके पास टोटल पैसा आया है, अमाउंट रिसीव्ड 39,000। तो ये क्लियर हो गया वो वर्किंग नोट। चलिए इसका यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको। तो 39,000 रुपीज आपके पास आ गया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट होएगा डेबिट। क्या होएगा? डेबिट। मैंने आपको बताया था ना कि एज ए एसेट ट्रीट करेंगे इसको एक बार, क्योंकि पैसा जो है मांगते हैं तो एक तरीके से जैसे डेटर के साथ होता है वैसे ही कॉल्स इन एरियर के साथ होगा। हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कॉल्स इन एरियर का, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 100 इंटू 30, 3,000 रुपये, नहीं सॉरी 100 इंटू 40 है ये, 4,000 रुपीज। चलिए ये लिख दिया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट कितने का था? 40,000 का था, खत्म कर दिया। टू कॉल्स इन
एडवांस अकाउंट 100 मल्टीप्लाई बाय 30, इसको भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। तो ये ऐसे आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। पांचवी एंट्री में हम क्या करेंगे? पांचवी एंट्री में हम लोग शेयर फाइनल कॉल को करेंगे ड्यू। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 30, 30,000 रुपए कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगे, तो मांग लिए सर, वेरी गुड। अब क्या करें सर? अब मुद्दा ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बच्चों। पैसा हमारे पास आएगा कितना, वो इंपॉर्टेंट है। तो पैसा सर कितना आएगा? अगेन इसके लिए चाहो वर्किंग नोट बनाओ, तो वर्किंग नोट बनाना ही मैं प्रीफर करूंगा। वर्किंग नोट नंबर 2 में आप जाके देखिए, वर्किंग नोट नंबर इसी को आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 में। अलॉटमेंट की जगह लिख रहा हूँ फाइनल कॉल, ठीक है। अब जो कॉल्सिंग एरियर है वो हमको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। क्वेश्चन लिखा था ना कि ये पैसा जो है फाइनल कॉल के साथ दे दिया इसने भाई ने, तो कॉल्सिंग एरियर रिसीव हो रहा है, तो उसको हम कर देंगे यहाँ पे प्लस कॉल्सिंग एरियर, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं अलॉटमेंट के टाइम जो था, अलॉटमेंट, ठीक है। तो कॉल्सिंग एरियर को प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम ये कॉल्सिंग एरियर था, अब नहीं है, वो पैसा बंदा दे रहा है अपने को, तो 4,000 रुपये प्लस हो जाएंगे, वेरी गुड। और रही बात 3,000 रुपये की, तो सर ये होगा माइनस। ये क्यों होगा माइनस? क्योंकि ये पैसा अब नहीं आ रहा, ये पहले आ चुका। जो आदमी ने आपको अलॉटमेंट के टाइम फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, वो अब आपको फाइनल कॉल के टाइम थोड़ी वापस देगा, तो ये हो जाएगा माइनस। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे बाहर लिखता हूँ कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। क्या लिख रहा हूँ? कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। तो ये 3,000 रुपये हो जाएंगे माइनस। तो आपके पास अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 41,000। तो एंट्री हो जाएगी अब बैंक अकाउंट डेबिट 41,000। कॉल्स एडवांस को कैंसिल करेंगे तो डेबिट होएगा, कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट 3,000 टू शेयर फाइनल कॉल, ये कैलकुलेशन फिर से में गलत हुई है, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट कमी रहेगी ना, सॉरी गलती हो जाती है बार बार। शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल ड्यू हुई है 30 रुपीज, तो सर ये 30,000 है, बाय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 31,000, ये 31,000 है सर, ये क्या है? 31,000 है, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल ड्यू हो रही है, ठीक है, गलती थी मेरी, शेयर अलॉटमेंट को मैंने वहां पे चेंज किया, शेयर कॉल था वो, ठीक है, शेयर कॉल होएगा। तो शेयर कॉल अकाउंट है, ड्यू हो रही है हमारी 30,000, तो अमाउंट 31,000 है। कॉल से एडवांस आएगा 3,000 टू शेयर कैपिटल टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 रुपए, टू कॉल्स इन एरियर को भी हम कैंसिल करेंगे, जो आपका है कितना 4,000, और ऐसे ही एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया होगा। अब बात करें अगर कॉल्सिंग एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करें तो सर क्या होगा? तो बेटा कुछ नहीं होगा। कॉल्सिंग एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे ना, तो कॉल्सिंग एरियर को आप डेबिट नहीं करोगे। सिंपल, जो पैसा आपको मिला उसको आप क्या कर लो? बैंक में डाल दो। कॉल्सिंग एरियर को आप डेबिट मत करो। तो अगेन होगा कि इससे जितना पैसा शेयर अलॉटमेंट पे आ गया उतने से ही शेयर अलॉटमेंट को आप कैंसिल कर दो, उतने से। जैसे कि यहाँ पे 900 शेयर्स पे पैसा आया, तो 900 शेयर पे अलॉटमेंट को हम कैंसिल करेंगे, 900 मल्टीप्लाई बाय 30, 27,000 से कैंसिल होगा शेयर अलॉटमेंट, और शेयर अलॉटमेंट अपने आप ही डेबिट रह जाए 33 या 40, 900 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 36,000 से शेयर अलॉटमेंट को हम करेंगे कैंसिल, बाकी रह जाएगा वो 4,000 रुपये से अपने आप ही डेबिट, और आगे जब भी पैसा रिसीव होगा तब उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो आप चाहे तो मैं इसको मैं कवर कर सकता हूँ यहाँ पे, कैसे करूंगा कि आप इसको लिख लीजिए और मैं इसको कर रहा हूँ रब। यही एंट्री में फर्क समझा दूंगा आपको, कंपैरिजन हो जाएगा। चलिए चलिए एक सेकंड होल्ड करता हूं। सो अब हम इसी क्वेश्चन में मानते हैं कि आपका कॉल्सिंग एरियर अकाउंट वो ओपन नहीं कर रहे, वो ओपन नहीं कर रहे, तो ये केस ले लेते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा बेसिकली एंट्री नंबर 1, 2,
3 and 5 will remain same. Entry number 1, 2, 3 and 5 will remain same. जो फर्क आ रहा है वो आएगा एंट्री नंबर 4 में और 6 में, ठीक है। 5 में भी कर लो यार, 5 को बैठा दो, 5 में भी फर्क आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी सर? फोर्थ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, हमने रिसीव किया था 39,000 रुपीज। कॉल्स एरियर आएगा नहीं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला? हमें मिला 900 शेयर अलॉटमेंट पे, 900 पे 40 40 है नहीं, मैं 130 40 में कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार। 36,000 तो हमें यहाँ मिल गया टू कॉल्स इन एडवांस, 3,000 हमें यहाँ रिसीव हो गया। तो आप देखिएगा हमने यहाँ पर कैंसिल किया था शेयर अलॉटमेंट को 40,000 से, यहाँ पे हम कैंसिल कर रहे हैं इसको 36,000 से, पहला फर्क आ गया। ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने ओपन नहीं किया। फिफ्थ एंट्री में आप ड्यू करेंगे, फिफ्थ में क्या फर्क आ रहा है? फिफ्थ तो सेम ही रहनी थी ना भाई, यहाँ मैं भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी 3 and 5 ही रहती, ये चार एंट्री सेम रहेंगी। अब फर्क आ जाएगा सिक्स एंट्री में। फिफ्थ एंट्री में तो शेयर फाइनल कॉल ड्यू की है, तो कोई फर्क चेंज नहीं आना है, शेयर फाइनल कॉल ड्यू कर देंगे हम, ड्यू कर दी, ठीक है साहब, शेयर फाइनल कॉल ड्यू कर दी, ठीक है। एंड एंट्री नंबर फिफ्थ, सही कहा था मैंने, फिर क्या हुआ था यार, चलिए, तो उसको हमने ड्यू कर दिया, ठीक है। अब पैसा रिसीव करेंगे, अब फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, तो एंट्री नंबर 6 में क्या फर्क आएगा वो देखिएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट 31,000 से, कॉल इन एडवांस हो जाएगा डेबिट 3,000 से, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। अब यहाँ देखिएगा आपने डेबिट किया है 34,000, क्रेडिट किया है 30,000, तो 4,000 रुपीज अभी भी क्रेडिट होना बाकी है, पहली बात। दूसरी बात, कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने खोला नहीं है, चलिए वेरी गुड। तो भैया क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाइए वापस, कहाँ जाइएगा, यहाँ जाइएगा, जो यहाँ पर था ना 40 की जगह में 36 किया था, वो बाकी बचा हुआ, वो बाकी बचा हुआ 4,000 अब कैंसिल हो जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये अब कैंसिल हो जाएगा। तो फर्क ये है कि जब हमने कॉल को रिसीव नहीं किया तो कोई बात नहीं, रिसीव नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जो कॉल है उसको भी कम अमाउंट से हम लोग कैंसिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेबिट किया था, क्रेडिट किया था 40,000 से, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया 36,000 से, और जब ये पैसा आ जाएगा तब उस किस्त को हम यहाँ पे फाइनली कंप्लीट क्लोज कर देंगे। तो यही एक फर्क है अकाउंट्स, कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाने का या नहीं बनाने के अंदर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।